हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स में गिवन है। तो पहले हम ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट सेज आइडेंटिफाई द डायटोमिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई करने हैं इन सभी में से डायटोमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ओजोन, आयोडीन। एंड फिर बच्चों हमें यहाँ पे बी पार्ट गिवन है और हमसे बी पार्ट में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग: ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक, हाइड्रोजन एंड नियॉन। तो बच्चों हमें यहाँ पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है। तो चलिए बच्चों आइए बात करते हैं एक एक पार्ट के बारे में। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर द ए पार्ट, और ए पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा बच्चों? ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिसिटी कितनी हो? एटॉमिसिटी कितनी हो? 2। यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए? वन मॉलिक्यूल शुड कंटेन 2 एटम्स। तो चलिए बच्चों हमारे को यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, पहले उनके फॉर्मूलाज चेक कर लेते हैं। लाइक हाइड्रोजन, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2। देन सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है S8। देन अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है P4। क्लोरीन, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Cl2। ओजोन, ओजोन इज O3। एंड देन आयोडीन, आयोडीन इज I2। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड सिंपली हमें यहाँ पे दिख रहा है एटॉमिसिटी 2 होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 है एंड आयोडीन की एटॉमिसिटी 2 है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड आयोडीन। तो हमें ए पार्ट का तो आंसर मिल गया। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट एज वेल। तो बी पार्ट में बच्चों यहाँ पे बात हो रही है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जैसे हमने डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में चेक की थी एटॉमिसिटी, हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इसकी एटॉमिसिटी। तो बेसिकली बच्चों पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो एटॉमिसिटी होती है वो मोर देन 2 होती है। मोर देन 2 मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा एटम्स होने चाहिए। तो चलिए बच्चों एक एक करके अब सारे जितने भी हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गिवन है इनकी एटॉमिसिटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ गिवन है ओजोन, दैट इज O3। फिर है फास्फोरस, होता है P4। फिर गिवन है बच्चों सल्फर, सल्फर इज S8। अगर हम बात करें कार्बन की, तो जो कार्बन का मॉलिक्यूल होता है दैट इज C, कैपिटल C। एंड देन जिंक, जिंक इज Zn। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज H2। एंड नियॉन इज Ne। तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ चेक करें एटॉमिसिटी जिनकी 2 से ज्यादा है, तो एक तो है हमारा ओजोन, देन फास्फोरस, सल्फर, एंड बाकी तो किसी की भी एटॉमिसिटी 2 से ज्यादा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओजोन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो आई होप बच्चों आपको दोनों पार्ट के आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू।